अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आपने एएमयू के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, चाहे वो बीए हो, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, एमबीए या कोई और कोर्स, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एएमयू काउंसलिंग प्रोसेस 2025 के बारे में, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप मेरिट लिस्ट आने से पहले ही तैयार हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होता है मेरिट लिस्ट की अनाउंसमेंट। एएमयू हर बार कोर्स के लिए अलग मेरिट लिस्ट रिलीज़ करता है ऑफिशियल वेबसाइट amucontrollerexams.com पे। अब अपना रैंक चेक करना होता है, जो काउंसलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है फिर सेकंड काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आती है। तो सबसे पहले हम नंबर 1 पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं counseling.amuonlineac.in पे आपका जो है सारा मामला आ जाता है और सारे के नोटिफाइड शेड्यूल होते हैं। सबका एक अलग से लिस्ट आता है जिसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 करके आपका डिटेल्स दिया रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन कौन कर सकते हैं? जो भी चांस मेमो में, सिलेक्ट में या नॉमिनेशन लिस्ट में जिनका आ जाता है नाम, वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, फिर लॉगिन करना होता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, फिर उसके बाद आपको चॉइस करने होते हैं। प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अपना सब्जेक्ट या ब्रांच चूज़ करना होता है। उसके बाद आपको सबमिशन करना होता है, अपने जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे सबमिट कर देना होता है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। अगर आपका वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर से अपलोड करने के लिए वहाँ पे नोटिफिकेशन आता है और आप जो है अपने पोर्टल से फिर से अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे प्रोसेस देखेंगे पूरा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करिएगा। ऐसा एक फॉर्मेट आएगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना ईमेल डाल के, और उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आता है नीचे, तो वहाँ पर आपको जाकर रजिस्टर कर लेना है। अब जैसे ही रजिस्टर करेंगे उसके बाद आपको एक ऐसा खुल जाएगा जिसमें आपको रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो भी आपका एग्ज़ाम फॉर्म में जैसे भरा था आपने। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन पे आपको एग्री करके ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आके जाएंगे तो कैंडिडेट उसको अपना ईमेल डालना है, वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डाल के आपको अपना वेरिफिकेशन कर देना है। एक OTP आता है जो आपको यहाँ डाल के वेरीफाई कर देना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो यही बता रहा है आपको OTP डाल के वेरीफाई कर देना है। अब इसी फैशन में आपको जो है मोबाइल नंबर और जो भी OTP है आपका यहाँ पे कंफर्म करना है। उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट करके रजिस्टर कर देना है। उसके बाद रजिस्टर जैसे ही करते हैं आपको वहाँ पे अपना पासवर्ड याद रखना है। आपको अपना चांस मेमो में कितना नाम कहाँ, जो आपका रोल नंबर था वो कितने रैंक पे आया है, वो सब आपको याद रखना है अपना, ठीक है। उसके बाद आपको एक स्टडी के लिए एक जो है, मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हुज नेम फिगर्स इन सेलेक्ट चांस मेमो नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ मोर देन 1 कोर्स ऑफ स्टडी नीड नॉट टू रजिस्टर सेपरेटली। अगर मान लीजिए आपने BA का भी एग्ज़ाम दिया है, बीकॉम का भी एग्ज़ाम दिया है, तो आपको अलग अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और उसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपको जो है वो अपना जो भी आपका रैंक आया है उसको वहाँ पे आपको रजिस्टर कर देना। वहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके वहाँ पे अपना डाल देना है सब कुछ। उसके बाद हम यहाँ पे आगे देखते हैं। तो उसके बाद आपको लॉगिन करना है अपना ईमेल पासवर्ड डाल के, जो भी आपने सेट किया होगा। उसके बाद सेट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, आपको फॉरगॉट पासवर्ड करके यहाँ पे ईमेल डाल के, अगर मान चांस अगर आप अपना पासवर्ड फॉरगॉट कर गए, आप भूल गए, तो यहाँ पे आप फॉरगॉट पासवर्ड करके अपना जो है यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अपलोड में आपको बहुत सारा अपलोड करना है। यहाँ पे अपने जितना सारा कुछ मांगा है सब आपको अपलोड करना पड़ता है यहाँ पे। जैसे कि मैं बता दूँ, कभी कभी एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, ये सब जो होता है इसको आपको जमा करना होता है। 10-12 की मार्कशीट डालनी पड़ती है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अगर PG कोर्स में है, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट डालने होते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कैटेगरी का फ़ायदा उठाना है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट डालना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट डालने के बाद आप जो है आधार कार्ड, ID प्रूफ आप डालिएगा और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आप ये श्योर करिए कि आप दोनों तरफ जो है स्कैन करके आपको डालना है। और यहाँ पे मैंडेटरी लिखा हुआ भी है, आपको कलर स्कैन कॉपीज़ चाहिए आपको दोनों साइड की, ठीक है। अगर आपका पीछे ब्लैंक है तो मैंडेटरी नहीं है, पर डाल सकते हैं, बोथ साइड का डालना है। अगर पीछे का साइड जो है वो ब्लैंक नहीं है तो। क्लास 10th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल एग्ज़ाम, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर अगर आप PG कोर्स के लिए जा रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी की सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए, ये सबमिट कर देने का सारा यहाँ पे ऑप्शंस दे दिया गया है, जो आपको सबमिट करना है। और अगर मान लीजिए 2 कोर्स में आपने अप्लाई किया है और 2 कोर्स में कुछ अलग अलग डिमांड है, तो सारी आप सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देंगे जो दोनों में मांगा है। तो ये आपको यहीं पे बता रहा है। उसके बाद देखिए,
आपको कलर स्कैन कॉपीज चाहिए बोथ साइड की, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की, मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट की डालनी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं काम कर रहे होते या किसी से जुड़े थे, या कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे कि गेट सर्टिफिकेट चाहिए होता है एमटेक प्रोग्राम में, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना है। अब द परमिशेबल फाइल फॉर्मेट जो है यहाँ पे आप देख लीजिए, जेपीजी, बीएमपी, ये सब जो है परमिसेबल फॉर्मेट है जो कि अपलोड करेंगे। जैसे पीडीएफ, जेपीजी, जीपीजी, ये सब जो है आपको परमिसेबल फॉर्मेट है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब यहाँ पे अपलोड करिएगा तो ऐसा फॉर्मेट आपको आ जाएगा, तो इस फॉर्मेट में जाके आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद फील्ड अपना सिलेक्ट कर करके आपको अपलोड करना है। जैसे कि मान लीजिए अपलोड टाइप में आप मार्कशीट अपलोड कर रहे हैं, तो मार्कशीट पे क्लिक कर देंगे, चूज़ फाइल करके मार्कशीट वहाँ पे डाल देंगे और फिर अपलोड कर देंगे। अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको शो करेगा कि अपलोड हो चुका आपका। तो यहाँ पे आप नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट भी, नाम भी लिखना होगा आपको, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट डालना होगा, मार्कशीट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर है तो मार्कशीट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर करके आपको यहाँ पे सब कुछ डाल देना है। तो ये आपको अपलोड का ऑप्शन दे दिया। अपलोड करने के बाद जब आपका एक बार डॉक्यूमेंट सारा अपलोड हो गया, उसके बाद आप अपना पासपोर्ट साइज़ भी फ़ोटो अपलोड करिएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सारा ऑप्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट करने के बाद आपका काउंसलिंग डैशबोर्ड शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सबमिशन पेंडिंग करके दिखाएगा जब आपने डाल दिया होगा। तो यहाँ पे एक्शन के पास ही सारा मामला होता है, एक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे पर आगे। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मान लीजिए कि नॉमिनेशन कैटेगरी में आपका हो रहा है, तो वहाँ पे आपको शो करेगा योर नेम ऑल्सो अपीयर्स इन नॉमिनेशन लिस्ट इन स्पेशल कैटेगरी, क्लिक ओके टू प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी और कैंसिल टू कंटिन्यू इन जनरल कैटेगरी। तो अगर आपको स्पेशल कैटेगरी चाहिए तो ओके करिएगा, नहीं चाहिए आपको जनरल से करना है तो यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो जनरल से काउंट होंगे आप। तो ये सारा ऐसा फॉर्मेट में आपको अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाएंगे। अब यहाँ पे प्रीफ्रेंस की बात करते हैं, तो प्रीफ्रेंस कैसे होगा यहाँ पे, तो आपको काउंसलिंग में प्रीफ्रेंस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे ऐड और रिमूव करके यहाँ पे दो ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे ऑफर चॉइस लिस्ट होगा इस तरफ और इस तरफ होगा कन्फर्म्ड लिस्ट। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए आप बीटेक सिविल इंजीनियरिंग पे क्लिक किए और यहाँ पे जो है क्लिक किए, तो ये जो है ये शो हो जाएगा कन्फर्म लिस्ट 1 में। तो ये ये है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे है, तो जो सबसे पहले क्लिक करेंगे वो सबसे ऊपर प्रेफरेंस में रहेगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके जो है आपका प्रेफरेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका प्रेफरेंस की बात। अब यहाँ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्रेफरेंस जो है ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस के हिसाब से आपको वहाँ पे लॉक करना होता है। तो अगर आपको उसमें मिल जाता है और सीट्स खाली होती है तो आपको बाद में अपग्रेड भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबमिशन, तो यहाँ पे जैसे ही आप सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे सबमिटेड क्लिक हो जाएगा और यहाँ मॉडिफाई का ऑप्शन है, तो क्या आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबमिशन पेंडिंग दिखाएगा आपको यहाँ पे। उसके बाद कुछ दिन बाद जब वेरीफाई कर देंगे वेरीफाई ऑफिसर, तो यहाँ पे वेरीफाई जब हो जाएगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा वेरीफाइड। अगर वेरीफाइड नहीं हुआ होगा तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि यहाँ पे कुछ रिमार्क्स आपके होंगे रीसबमिशन के, और उसमें आपको बताएगा क्या आपको रीसबमिशन करना है, जब आपका जो वेरीफाइंग ऑफिसर है वो देख लेगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि फ़ोटो वेरीफाइड हो गया, सब वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल इक्विवेलेंट सबमिशन रिक्वायर्ड, फिर से तो आपको फिर से यहाँ पे अपना अपलोड करके फिर से सबमिट करना होगा, और फिर से सबमिट करने के बाद जो आपका वेरीफाई होगा, और एक बार जब वेरीफाई हो जाता है तो वहाँ पे वेरीफाई आपको शो करता है। अब यहाँ आते हैं जब आपका पूरा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो गया तो आप जितने भी कोर्सेज हैं उसमें से किसी एक कोर्सेज में आप अपना पेमेंट करिएगा। यहाँ पे मेक अ पेमेंट का ऑप्शन आपका जैसे ही आ गया शो करने लगा, मतलब आपका एडमिशन पक्का हो गया। अब एडमिशन पक्का हो गया तो यहाँ पे आपको अपना सीट जो है, पहले जो भी आपको प्रेफरेंस मिला है प्रेफरेंस के हिसाब से आपको सीट लॉक करना होता है। अगर आपने सीट लॉक किया पेमेंट करके, उसके बाद जो है आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, कैंडिडेट्स who miss a round of counseling due to any reason whatsoever will eligible for participating in subsequent round of counseling provided they register and complete all the formalities in the subsequent round। अगर मान लीजिए आपका उस राउंड में जो है पेमेंट का ऑप्शन आ गया तो आपने पेमेंट नहीं किया, तो हो सकता है आगे भी आपको काउंसलिंग में जो है आपको वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। तो अगर आप, तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर ये है कि आप उसी टाइम पेमेंट करके जो है अपना सीट वहाँ पे रिज़र्व कर दीजिए।
अब यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स हु हैव बीन ऑफर्ड एडमिशन टू अ लोअर प्रेफरेंस विल बी एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सबसिक्वेंट राउंड ऑफ काउंसलिंग थ्रू अपग्रेडेशन ओनली if they get their admission completed against the admission offered to them in a given round and have submitted their willingness to upgrade to higher opted choice in subsequent round. However, such some candidates cannot exercise fresh choice order of preference in the subsequent round. After successful pay of fees against allotted branch school subject center, the candidates have to opt for upgradation. The upgradation will be done in the order of preference given by candidates against available seat. तो यहाँ पे जैसे ही आपने पेमेंट कर दिया, मैंने जैसे ही बताया आपको पेमेंट कर देना है, आपको अपना सीट लॉक कर देना है। आपने सीट लॉक कर दिया, उसके बाद आपको अपग्रेडेशन का यहाँ पे ऑप्शन आता है, मतलब आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपग्रेड करने का ऑप्शन आया तो आप यहाँ पे अपग्रेड जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा। अपग्रेड अगर आपको चाहिए तो येस करिए, सबमिट कर दीजिए। अपग्रेड का अगर सीट खाली होती है तो आपको अपग्रेडेशन मिल जाती है। उसके बाद फिर ID जनरेशन हो जाता है आपका, तो वहाँ से डाउनलोड करके अपना ID डाउनलोड कर सकते हैं। आप समझ लिए आपका एडमिशन कंप्लीट हो गया। तो ये रहा पूरा प्रोसेस जो भी है सारा कंप्लीट। अब यहाँ एडमिशन कार्ड भी मिल जाएगा, आपको रिसीप्ट भी मिल जाएगा, सारा वहीं पे शो करेगा। आप डाउनलोड कर लीजिए, रख लीजिए अपने पास, आपका MU में कंफर्म सिलेक्शन हो चुका। तो ये सारा वीडियोस था और ये समझाना था आपको कि कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है। तो ये आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी से अपना डॉक्यूमेंट जो है रेडी कर लें, सब्जेक्ट या ब्रांच प्रेफरेंस जो है सोच लें, ताकि मेरिट आते ही आप तैयार हों। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो और आपको ज़रा सा भी ऐसा समझ में आया होगा कि इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिला MU के बारे में, तो कमेंट में लिखिए आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं आपको गाइडेंस ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर MU जर्नी।